A piston of mass m equals to 3 kg and radius r equals to 4 centimeters as a hole into which a thin pipe of radius 1 centimeter is inserted. The piston can enter a cylindrical tight end without friction, and initially it is at the bottom of the cylinder. 750 gram of water is now poured into the pipe. सुनो चाय बनवाना देगा कहाँ गया? And initially it is the bottom of the cylinder. 750 gram of water is now poured into the pipe, so the piston and pipe are lifted up as shown. Find the height h of the water in the cylinder. क्या हुआ इसमें? पिस्टन का मास दिया है तो जो प्रेशर यहाँ पे वही प्रेशर यहाँ पे भी होना चाहिए. क्या कर रहे हो? बावड़े हो गए बिल्कुल ही. कितने ग्राम पानी डाला पहले बताओ? रेडियस तो में दिया हुआ है. अब पहली बात दो इक्वेशन बनेगी, देखो ध्यान से. दो वेरिएबल है ना, एच और एच. दो वेरिएबल है कि नहीं है? तो सिंपली ऐसे करो ना, देखो ऐसे इक्वेशन बता दो ध्यान से. इधर एच, ये एच. एक बात लॉजिकली सोच, ये वाला एच, यहां का प्रेशर है पी नॉट प्लस एच रो जी. दैट शुड बी इक्वल टू पी नॉट प्लस मास ऑफ दिस बाई ए. मास ऑफ दिस बाई व्हाट? पिस्टन. अरे यहां का प्रेशर बराबर होना चाहिए ना. पिस्टन का प्रेशर आया ना mg बाई ए, तो बराबर होंगे तभी ऐसा होगा. एक इक्वेशन आ गई. अरे आई कि नहीं आई? छोटा एच निकल आया. गलत तो नहीं करा कुछ भी. छोटा एच निकाल लो. अब इसका जो टोटल वॉल्यूम कितनी है? 750 ग्राम. 750 ग्राम वाला 750 सेंटीमीटर क्यूब. वो या तो यहाँ या यहाँ है. अरे है कि नहीं है? तो लिख दो ना, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच. ये बड़ा आर मान लो. मेरे हिसाब से तो बस यही करना है, और क्या है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर एच इक्वल टू 750 सेंटीमीटर क्यूब. यहां से एच निकल गया, यहां से ये निकल गया. अरे यार, जो पानी भरा वो यहीं तो चढ़ा कि नहीं चढ़ा? बस खत्म हो गया. लो तुम्हें नहीं आया? अरे सही कर रहा हूं ना. अब सॉल्व कर लेना, मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा इन सबसे. चमका क्या करा? एकदम पक्का. चला जाओ. प्रश्न नंबर 1 हो गया, 2 3 4 5 6. काम कराए 6 तक कोई दिक्कत? पक्की बात. 7 सबने काम कराए. 8 डाउट है? Place a glass beaker partially filled with water in a sink. Place a glass beaker partially filled with water in a sink. The beaker has a mass 390 gram and an interior volume of 500 centimeter. You now start to fill the sink with the water, and you find by experiment that if the beaker is less than half full, it will float. But if it is more than half full, it remains on the bottom of the sink as the water rises to its rim. बोलो चमका. उसने what is the density of the material of which the beaker is made? ध्यान समझ. आप सवाल समझ में नहीं आया तुम्हें, शायद सवाल समझाता फिर तुम कर लो. कोई भी एक सिंक है, इसमें एक बीकर रखा. उस बीकर का रेडियस थोड़ी दिया है. देना शीट देना, ध्यान दे. हैं वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है. ठीक, उसी से काम बन जाएगा अपना. और बीकर का मास कितना है? 390 ग्राम. कितना? 300. अब उसने ये बोला कि अगर you now start to fill the sink with water and you find by experiment that if the beaker is less than half full, it will float, but if it is more than half full, it remains on the bottom of the sink as the water rises. Basically जब पूरा पानी यहां तक भर जाएगा, तो ये लिफ्ट कर जाता है. किस कंडीशन में? जब ये आधा भरा हो, मतलब 250 सेंटीमीटर क्यूब. बायनेंसी क्या हो? 250 प्लस वॉल्यूम ऑफ व्हाट? बीकर. ये कब लिफ्ट होता है? पहले एक बात समझो. जब पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है, मतलब पूरी बायनेंसी आ रही है. बायनेंसी तो 500 सेंटीमीटर, सॉरी 250 नहीं, जो बायनेंसी लगी होगी 500 सेंटीमीटर क्यूब पे लगी. किस पे लगी? 500 सेंटीमीटर क्यूब पे प्लस बीकर की वॉल्यूम. बीकर की वॉल्यूम कितनी है? बीकर का मास कितना है? 390 ग्राम. मतलब कितना? 390 बटे रो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चला रहे हैं अपन. तुम्हें चमका. ये किसकी वॉल्यूम है? मैंने सब सही लिखा ना? मास अपॉन रो वॉल्यूम आया ना? नहीं, उल्टा लिख दिया. अरे मास बराबर रो इनटू वॉल्यूम सही तो लिखा है. अरे भाई हाँ ना बोले यार. ये किसकी वॉल्यूम? बीकर की. बोलो क्लियर. और ये
बीकर की इनर वॉल्यूम, अगर पूरा रिम तक पानी भर गया है तो पूरी बायंसी इन दोनों की लगी। ये बायंसी ये इसको लिफ्ट कर देती है, इसको जब ये आधा पानी से भरा हो, किससे, मतलब दिस इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इज द बायंसी, इज द यार नहीं आया, इज द बायंसी। ये बायंसी इसके वेट को बैलेंस कर दे। वेट दो चीज का, किसका, वाटर का, नहीं वाटर का, और वाटर कितना है 250, कितना, तो 250 इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी प्लस 390 ग्राम। ये 390 ग्राम किसका, अब मेरे साथ सॉल्व कर लो। तुम्हें चमका मैंने क्या लिखा, नहीं चमका, गड़बड़ लिखी क्या मैंने, सब सही तो लिखा मैं जो समझा। ये देख, मैं सवाल तो गलत नहीं समझ रहा ना, मेरे हिसाब से मैं सही समझ रहा हूं। प्लेस अ ग्लास बीकर पार्शियली फिल्ड विद वाटर इन अ सिंक। एक सिंक मतलब एक कंटेनर है, सिंक मतलब एक। द बीकर हैज अ मास 390 ग्राम एंड एन इंटीरियर वॉल्यूम। एक मिनट पहले आंसर निकाल के देखो, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। देखो आंसर आ रहा है क्या इससे, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, हाँ ठीक है, हाँ बोल। वॉल्यूम, बीकर की वॉल्यूम भी तो है, बाहर नहीं ना, उसने बोला रिम तक पानी आ जाता है तब। सवाल को पढ़ो, तुमने सवाल ढंग से पढ़ा नहीं, मैं तो यही समझा, मेरे हिसाब से इससे आंसर आना चाहिए। एक बार चाहो तो चेक कर लो। उसके अंदर हाफ फिल्ड है, बाहर तो पूरी रिम तक आ गया है। पढ़, यू नाउ स्टार्ट टू फिल द सिंक विद द वाटर। पानी किसमें भर रहे हैं, सिंक में। किसमें, सिंक में। बाय एक्सपेरिमेंट दैट इफ द बीकर इज लेस देन हाफ फुल, बीकर के अंदर अगर पानी आधे से कम है, इट विल फ्लोट, बट इफ इट इज मोर देन हाफ फुल इट रिमेन्स ऑन द बॉटम ऑफ द सिंक एज द वाटर राइजेस टू इट्स रिम। किसका वाटर, सिंक का। तो सिंक का पानी तो यहां तक आ चुका है, सही तो। अरे यार तुम्हें चमका नहीं, मैंने क्या करा, अरे सवाल को पढ़ो ना ढंग से। उसने क्या बोला, एक सिंक है उसमें पानी भर रहे हैं, उसमें एक बीकर है, क्या है, बीकर लिफ्ट कर जाता है कब, जब बीकर आधा भरा हुआ हो। कितना, आधा भरा हुआ हो। और कब लिफ्ट करता है, जब पानी कहां तक आ जाता है, रिम तक। मतलब बायंसी तो पूरे 500 सेंटीमीटर क्यूब पे लगी। 500 इनर वॉल्यूम है, किसका इनर वॉल्यूम, हाँ तो बीकर का इनर वॉल्यूम। तो टोटल बायंसी किस पे लगेगी, वॉल्यूम जो आपने हटा दी पानी की। तो आपने पानी की वॉल्यूम क्या हटाई, बाहरी पानी की। एक तो जो बीकर के अंदर की वॉल्यूम है प्लस बीकर की वॉल्यूम। ये बात समझ नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो रहा है मतलब। एक देखो, एक होलो स्फीयर लो, उसको पानी में डुबकी लो। जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, पानी में डुबकी लगाओ, तैरती कि नहीं तैरती, क्यों तैरती है, क्योंकि उसके अंदर की वॉल्यूम होलो है। पर डुबकी लगाते हो तो वो होलो वाली पे तो पूरी पे बायंसी लगती है ना। तो ये जो अंदर की वॉल्यूम है वो 500 है ना, उसमें पानी गया थोड़ी। अरे भाई बायंसी क्या चीज है, वॉल्यूम डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम तो पूरी डिस्प्लेस कर लेना आपने, 500 प्लस जो मटेरियल है, 500 प्लस जो, यार मैं कुछ गलत बोला, सबमरीन तो बिल्कुल अलग फंडा था। मैंने आपको एक बात बताई, इसमें ये नहीं माना कि नीचे वो चिपक गया है, इससे माना जस्ट लिफ्ट अप, मतलब पानी नीचे आ गया है। ठीक, कंफ्यूज मत हो। एक मिनट, समझ आया मैं जो बोला? अरे भाई हाँ ना बोल, कोई कष्ट। चलो हाँ, कहां पहुंचे, कौन सा सवाल था ये? हाँ 8 हो गया, बोलो क्लियर है एकदम। चलो भाई 9 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, काम करा है, 11 11 12 12 13 डाउट है, 12 तक कोई दिक्कत। A block A is in figure hangs by a cord from a spring balance D and is submerged in liquid C contained in a beaker B. The mass of the beaker is 1 kg. The mass of the beaker is 1 kg and the mass of the liquid is, कौन सा लिक्विड,
बीकर में, ठीक है. The mass of the beaker is 1 kg and the mass of liquid is 1.5. The balance D reads 2.5 kg and balance E reads 7.5 kg. The volume of block A is 0.03 meter cube. What is the density of block and the density? पहली बात ये दिखाया हुआ है कि पूरा का पूरा ब्लॉक ढूंढा हुआ है, तो आप ये समझ लो जो E रीड क्या करेगा, वेट ऑफ बीकर, वेट ऑफ लिक्विड प्लस बायंसी. E क्या रीड करेगा पहले बताओ? वेट ऑफ बीकर, वेट ऑफ लिक्विड प्लस बायंसी, सिंपल. और ऊपर वाली जो रीडिंग है वो क्या रीड करेगी? mg माइनस बायंसी. बस यही करना है, होना चाहिए सवाल. बोलो तो पूरा सॉल्व कर दूं. अरे समझ आया? यही करना है जो मैंने बोला. तो ऊपर फिर एक्सटर्नल फोर्स, हाँ ठीक है, वो वैसे ही बायंसी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बस FD लिखना ही तो है उसको. हाँ ठीक है, कोई बुराई नहीं. 13, 14 पक्का, 15 काम कराए, 15 सोच लो पक्का, 16 हिंट देता हूं सुने. 2 very large open tanks A and F. ऐसा लगा बारिश है. 2 very large open tanks A and F both contain the same liquid. A and F, ठीक भैया, दोनों सेम लिक्विड पे रहते हैं. A horizontal pipe BCD, क्या चीज? A horizontal pipe BCD having a construction at C leads out of the bottom of the tank A. ये क्या, वो कहाँ गया? Having the construction at C leads out of the bottom of tank A and a vertical pipe E opens into the construction at C and dips into the liquid in tank F. Assume streamline flow and viscosity if the cross section at C is 1/2 that at D and if D is at a height h1 below the level of liquid in A. मैंने कुछ गड़बड़ पढ़ रहा हूँ इसमें. Assume streamline flow and no viscosity if the cross section at C is 1/2 at D and if D is at a distance h1. If D is at a distance h1, जो A का लेवल है, बेसिकली वहां का प्रेशर निकल आया. क्या निकल आया? प्रेशर, ठीक भाई. बिलो द लेवल ऑफ लिक्विड इन A to what height h2 in terms of h1 will liquid rise in pipe E above G and up to C there is air in the pipe. Up to G कहाँ गया? Up to G and up to C कहाँ है? There is air in the pipe. तो ठीक है, P0 plus H2 rho G वाला प्रेशर यहां पे दिखाई दे रहा है. वो जो प्रेशर है वो यहां से आ रहा है बेसिकली. तो आप ऐसा समझो कि जो इसने वेलोसिटी मानी है, ये कुछ गड़बड़ है सवाल यार. ये सवाल ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है. इसमें एक चीज और गिवन करनी है, तो वेंचुरीमीटर का टाइप है. किसी ने करा क्या है? कुछ छूटा हुआ है इसमें, क्योंकि वेंचुरीमीटर टाइप है. इसमें देना पड़ेगा कि नीचे प्रेशर जो लगाया हुआ है वो कितना है. रुक जाओ इस सवाल के लिए. ये मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें एक लाइन छोड़ी हुई है इन्होंने, क्योंकि बॉटम मास किससे हुआ के? क्या करा तुमने? इसमें नीचे का प्रेशर देना होना चाहिए था. हाँ बोल. तो तूने वेलोसिटी क्या मानी यहाँ पे A में? 0. तो 0 मान ली. हाँ तो ये देना चाहिए. 0 मान के कर लिया तो आ गया. फिर तूने यहाँ पे 0 माना तो यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ली होगी C पे. हाँ बिल्कुल ऐसे. तो C पे वेलोसिटी प्रेशर निकाल लिया होगा ना, और वो प्रेशर प्लस H2 rho G is P0. इसलिए मैं बताता हूँ क्या करके आंसर आ रहा होगा, एक बार ट्राई कर लेना इससे. हालांकि बोलना चाहिए जो A वाला, मैं समझ गया तेरी बात. एक बार अगर मैं तुझे जो बोला वो उससे आंसर आया तो मान लेते हैं. A बड़े वाले ब्लॉक में इसने वेलोसिटी क्या मानी? 0. वहां से लेकर, पर वहां पे तेरे को बॉटम पे प्रेशर पता है P0 प्लस H1 rho G. वहां से तूने C वाले पॉइंट पे क्या निकाल ली? वेलोसिटी एंड प्रेशर. A1 V1 A2 V2. अरे भाई समझ में आया नहीं है? और उस C का जो प्रेशर है वो जो बॉटम है, वो जो C वाला प्रेशर है पूरा का पूरा एयर के साथ ट्रांसफर हो रहा है, और जो प्रेशर C पे है प्लस H2 rho G इज बेसिकली P0.
अरे चमका, मैंने क्या करा? अरे हाँ ना बोल। इसे एक बार ट्राई करना, नहीं आए तो फिर मैं बता दूंगा। इसे ट्राई करना, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। 16वां 17वां बार ट्राई करना वापस, ये मान के कि ये वाली जगह पे कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर नहीं आए तो फिर मेरे हिसाब से कुछ मिसिंग है, और आ जाए तो फिर ठीक है। 17वां 18वां 19 डाउट है। 19 तो हो जाना चाहिए था, 19 में कुछ नहीं। कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी इतना थ्रू द कॉनिकल सेक्शन ऑफ अ पाइप इफ द रेडियस ऑफ इट्स एंड्स आर 0 पॉइंट एंड द प्रेशर ड्रॉप्स अक्रॉस इट्स लेंथ इज। प्रेशर डिफरेंस दे रखा है तेरे को, और कोनिकल ट्यूब है। कोनिकल सेक्शन मतलब ऐसे, सही सोच रहा हूं क्या मैं? यहां का रेडियस दिया हुआ है, यहां का दिया हुआ है, तो A1 V1 बराबर A2 V2, प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, बर्नौली लगा ले तो फ्लो आ जाएगा ना। उसने क्या पूछा, ध्यान सुनना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन। बेसिकली देख, जितना पानी, रेट ऑफ फ्लो का मतलब A1 V1 पूछ रहा है वो। क्या पूछ रहा है? खाली जैसे मान ले तू यहां से अंदर घुसा V1 और यहां निकला V2, बोल चमका एकदम, तो यहां का एरिया तेरे से बेसिकली ध्यान दो, तो वो A1 V1 और A2 V2 की वैल्यू ही पूछ रहा है वो तेरे से। समझ में आ रहा है? क्योंकि तो बराबर है कंटिन्यूटी से, और यहां से लेकर यहां तक तेरे को क्या लगानी है? बर्नौली। क्या लगानी है? अरे क्या लगानी है? बर्नौली। कर लेगा पूरा करके बताऊं एकदम पक्का? चलो आ जाओ। 20वां बढ़िया सवाल है, तो हो गया ये? अच्छा मैंने करा दिया था ये, ओके। 20वां हो गया पक्का, और 20वां अच्छा सवाल है। और क्या था बोलो? हाँ, इसमें यार एक्सरसाइज 4 में बहुत सारे सरफेसेस में विस्कोसिटी के सवाल आ गए। इस पर रुक जाओ तुम। हाँ, लेवल में तो 1 में तो कुछ करूंगा ही नहीं मैं। 5 कोई डाउट? लेवल 2 में सरफेसेस में विस्कोसिटी बढ़ा दूं फिर कर दूंगा इसमें, क्योंकि कुछ अच्छे सवाल सरफेसेस। हाँ मेरे को पता है। लेवल 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात। तो एक्सरसाइज 3 लेवल 1 2 सब हो गया। इसका लेवल 2 करोगे? लेवल 2 कर लो, बढ़िया बढ़िया सवाल है। हालांकि मैंने काफी सारे तुम्हें इसमें डिस्कस, मतलब कुछ अच्छी 1-2 सवाल मैंने करे थे अच्छे से।